बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ में न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आज का टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एस्टिमेशन के मुताबिक यानी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, कंसेप्ट के लिहाज से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफ्टन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट्स और ट्रायल। के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कैसे एक स्पेसिफिक इवेंट, एक खास इवेंट कैसे आता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में से। फ्रीक्वेंसी कह लें, इवेंट्स कह लें या ट्रायल्स कह लें, किसी भी चीज को करना। स्टूडेंट इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको कहते हैं इवेंट। ट्रायल क्या, जब हम एक चीज को करते हैं ट्रायल, जो भी चीज होगी स्टूडेंट, इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब उसके आने के चांसेस, वो कितनी दफा वैल्यू आ रही है, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ, टोटल फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी का सम। इसको हम स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वेयर और कैपिटल एन को हम समेशन एफ भी लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट ये एग्जांपल है, एग्जांपल को देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 है स्टूडेंट, इसमें क्या है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। डाटा दिया हुआ स्टूडेंट, ये डेट नहीं, डाटा वर्ड है। डाटा आपको दिया हुआ है, एक एक्स का कॉलम दिया हुआ है, एक्स यानी जो हमारे पास इवेंट है, यानी 2 आने के चांसेस 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 आने के चांसेस 5 हैं, 4 आने के चांसेस 6 हैं, 5 आने के चांसेस 9 है, 6 आने के चांसेस 10 है, 7 आने के चांसेस 8 है और 8 आने के चांसेस 2 हैं। इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। यहाँ भी ये फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले स्टूडेंट ये हम फार्मूले के मुताबिक हमें कैपिटल एन या समेशन एफ चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला ये कि इन सारे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को प्लस करेंगे। 5 में 3 प्लस करें 8, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23, 23 में 10 ऐड करेंगे तो 33, 33 में 8 ऐड करेंगे 41, 41 में 2 ऐड करेंगे 43। तो इसका मतलब समीशन एफ आ गया 43। अब स्टूडेंट नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट x डिवाइडेड बाय समीशन एफ। x जो है वो हमारे पास इवेंट होंगे, इवेंट के की फ्रीक्वेंसी होगी तादाद, और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास समीशन एफ क्या होगा स्टूडेंट, समीशन एफ होगा हमारे पास, टू टू कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, 2 आने के चांसेस 3 है। और समीशन एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वाले तो सारे कॉलम को प्लस करना। अब स्टूडेंट एक्स की पहली वैल्यू 2 और समीशन एफ है 43, 2 को एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3, एक्स की पहली वैल्यू स्टूडेंट 3, ये 2 आने के चांसेस 3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड, 3 को 43 पे डिवाइड 0.07। स्टूडेंट 3 आने की फ्रीक्वेंसी है 5, कि इस 3 इवेंट की फ्रीक्वेंसी है 3 5 दफा आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड, 5 को 43 से डिवाइड, ये आंसर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट थर्ड वैल्यू है 4, 4 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो 6 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट किससे, समेशन एफ से, 43, ये आंसर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 5 आने की फ्रीक्वेंसी 9, 9 को 43 पे डिवाइड, फिर 10 को 43 पे डिवाइड, 8 को 43 पे डिवाइड और 2 को 43 पे डिवाइड। सो ये आंसर आ गया। अब सो नेक्स्ट ना एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, क्वेश्चंस में भी आप नोट करेंगे कि द सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ तो 1 होगा या 1 के करीब होगा। ये जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है इनका सम ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 होगा, पूरे का पूरा यहाँ 1 के करीब करीब होगा स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज बहुत इजी है। एक्सरसाइज है 13.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा, एक रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट किया ऑन नंबर ऑफ डेथ्स, के अमवात की तादाद फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी क्रॉप्स, कोर्प्स, कोर्प्स लफ्ज है, क्रॉप्स नहीं स्टूडेंट, CORPS कोर्प्स, ओवर 2 years के आर्मी के जो कोर्प्स हैं उसमें रशियन जो है ना सालों साल की जो डेथ है ना, नंबर ऑफ डेथ्स हैं कि घोड़े के करतब या कोई भी वजूहात की बना पर वो डेथ्स हैं, उनका टेबल नीचे दिया। नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो है स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसी क्या स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी है 60 50 87 40 32 15 10। वो कह रहा है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। अब जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं इनको हमने स्टूडेंट कैपिटल एक्स का नाम दे दिया कि 0 1 2 3 4 5 6।
अब स्टूडेंट जीरो डेथ्स के जो चांसेस है स्टूडेंट उसकी तादाद कितनी है 60। वन नंबर ऑफ डेथ्स 1, इनकी फ्रीक्वेंसी है 50, 2 87 इवेंट है 3 44 32 5 15 6 10। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी का पहले सम निकालते हैं। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे। 60 प्लस 50 सेकंड वैल्यू, थर्ड प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10। तो स्टूडेंट इनको प्लस किया तो क्या आ गया, समीशन एफ बराबर आ गया किसके 294। समीशन एफ भी कह सकते हैं कैपिटल एन भी। अब स्टूडेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, कि वो जो हमारे पास इवेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना। अब स्टूडेंट हमारा जो रिलेटिव इवेंट है पहले 0 था, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60। तो पहले हम 60 को समीशन एफ पे डिवाइड, 60 डिवाइडेड बाय समीशन एफ किसके बराबर है, वो है 294। 60 को 294 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 60 डिवाइडेड बाय 294। तो स्टूडेंट 60 डिवाइडेड बाय 294 का क्या आंसर आएगा, इसका आंसर है स्टूडेंट कटिंग करके लिख लेते हैं, कटिंग करके भी लिख सकते हैं डेसिमल में भी। तो 2 पे कटिंग करते हैं, 2 3 60, इसकी 2 पे 2 1 2 2 4 8 और 2 7 14। तो क्या आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 147। इस तरह स्टूडेंट सेकंड वैल्यू है 50। अगर हम यहाँ पे 50 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 294। तो स्टूडेंट 50 को 294 पे डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा 25 ओवर 147। कटिंग करके आंसर लिख दिया 2 के टेबल पे। अब स्टूडेंट थर्ड है 87। 87 को किस पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, अगेन 294 पे, क्योंकि हमारे पास 2 आने की फ्रीक्वेंसी है 87। अब स्टूडेंट इनकी कटिंग करेंगे 3 पे, 3 2 6, यहाँ से स्टूडेंट 2 रह जाएगा, 3 9 27, यहाँ पे आ जाएगा 3 9 27 और 3 8 24। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 98। इस तरह स्टूडेंट चौथी वैल्यू 40, 40 को डिवाइड करेंगे 294 पे, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 294। तो स्टूडेंट इसकी 2 पे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 147। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट है 32, इसको डिवाइड करेंगे किस पे 294 पे। तो स्टूडेंट 2 पे कटिंग करते हैं, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 147। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट 15, इसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पे, वो है 294। तो इसकी कटिंग 3 पे करेंगे तो 3 5 15 स्टूडेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 9 27 और 3 8 24। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 ओवर 98। लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 10 को डिवाइड करेंगे, 10 को 294 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 2 पे कटिंग करेंगे 2 5 10 147। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, पहली वैल्यू आ गई 60 को समीशन एफ पे डिवाइड, 60 डिवाइड बाय 294, इसकी कटिंग की आंसर आ गया। 50 को डिवाइड करेंगे, 50 को जब स्टूडेंट डिवाइड किया तो मैं यहाँ पे ये दोबारा अगेन कर देता हूँ, 50 को डिवाइड किया तो 25 ओवर 147। थर्ड वैल्यू 87, 87 को 294 पे डिवाइड किया, फ्रैक्शन में आंसर लिखना, 3 पे कटिंग की 29 ओवर 98। फिर स्टूडेंट 40 को डिवाइड किया, 40 को जब 294 पे डिवाइड करेंगे तो 20 और 147 32, इस तरह ये किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम इसका टोटल करेंगे ना सभी का, ये हमेशा आंसर 1 ही होगा, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब सम करेंगे तो ये स्टूडेंट 1 के बराबर ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1 से कम। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट के द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिफेक्टिव होते हैं जो खराब हो, जिनमें कोई ना कोई नुक्स हो, प्रोडक्ट्स हैं कोई, इन 750 सैंपल्स, यानी टोटल जो सैंपल्स हैं वो 750 हैं, और शोन इन द फॉलोइंग टेबल, जो टेबल में नजर आ रही है, इन सबको जो प्लस करेंगे ना नंबर ऑफ सैंपल, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये 750 है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल, टेबल एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
नंबर ऑफ सैंपल्स 120, 140, 94, 85, 105, 50, 40, 66 और 50। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स उसको हमने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया। इनके जो नंबर ऑफ सैंपल यानी जीरो आने के चांस 120 हैं कि स्टूडेंट जिसमें कोई नुक्स ना हो, यानी वो 120 हैं। इस तरह के फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको हमने एफ का नाम दे दिया, नंबर ऑफ सैंपल्स। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब स्टूडेंट पहले तो समेशन एफ निकालेंगे। ये क्वेश्चन में ही बताया था कि ये टोटल कितने हैं, 750 हैं, यानी इन सबको प्लस करेंगे ना इन फ्रीक्वेंसीज को, ये आ जाएंगी 750। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स पहले एक्स की वैल्यू थी 0, इसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्या थी स्टूडेंट इस इवेंट की, 120। 120 को किस पे डिवाइड करेंगे, समेशन एफ पे। समेशन एफ का आंसर क्या स्टूडेंट 750। ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट 3 पे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 द 12, 3 2 द 6, 3 5 द 25। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, 4 डिवाइडेड बाय 25। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है स्पेसिफिक इवेंट की 140 है और स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 750। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट ये 0 0 से कैंसिल, तो आगे कटिंग नहीं होगी, ये 14/75 आ गया। स्टूडेंट थर्ड फ्रीक्वेंसी है स्पेसिफिक इवेंट की 94, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 750 पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही है, इसको 2 पे करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 द 8, यहाँ से 1 बचेगा, 2 7 द 14, 2 3 द 6, यहाँ से 1 रह जाएगा, 2 7 द 14, 1 2 5 द 10। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 47/375। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी है, ये जो सैंपल्स हैं 85 और समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू 750। इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 5 पे कटिंग करते हैं, 5 1 द 5, यहाँ 3 बचेगा, 5 7 द 35, 5 1 द 5, 2 बचेगा, 5 5 द 25 और 0। अब आगे स्टूडेंट कटिंग नहीं होगी, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 105 स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी 105 डिवाइडेड बाय 750। अब स्टूडेंट 5 पे कटिंग करते हैं, 5 2 द 10, 1, 5 1 द 5, यहाँ से 2 बचेगा, 5 5 द 25 और स्टूडेंट 0 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट ये कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग करते हैं आप 3 पे करना चाहें तो 3 पे होगी, 3 7 द 21, 3 5 द 15, 0। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7/50। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय 750। हर वैल्यू को डिवाइड करते हैं, ये 0 0 से कैंसिल, 5 1 द 5 और 5 5 द 25, ये आ जाएगा 1/15। अब नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी है 40, इसको हमने किस पे डिवाइड करना है, 40 को डिवाइड किया 750 पे, ये 0 0 से कैंसिल, आगे कटिंग नहीं होगी तो स्टूडेंट लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 75। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट 66, इसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ पे 750, 2 पे कटिंग करते हैं, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 7 द 14 और स्टूडेंट 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फिर कटिंग हो रही है तो इसकी कटिंग करते हैं स्टूडेंट 3 पे देखते हैं, 3 पे कटिंग अगर होगी तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15। तो स्टूडेंट आ जाएगा 11/125। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी 50, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, समेशन एफ पे 750, 0 0 से कैंसिल, 5 1 द 5 और 5 5 द 15, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अगर हम इसके एलसीएम लेंगे ना सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल होगा, ना 1 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा। स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेटर यूज करना है। ये जो हमारे पास डिफेक्टिव बॉल्स हैं, ये हमारे पास इवेंट्स हैं, ये जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, इसको हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 1 बाय 1 समेशन एफ से डिवाइड करेंगे। समेशन एफ क्या होगा, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से जो आंसर आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ क्विज कंपटीशन, एक क्विज कंपटीशन हुआ है जनरल नॉलेज पे, इस कंडक्टेड एक क्विज कंपटीशन लिया गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन पूछे गए, 400 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन बिलो, के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं के 100 सेट्स थे ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो वो हमारे पास क्वेश्चन 0 1 2 3 4 500 सेट्स थे। अब स्टूडेंट जहां पे हमारे पास इवेंट 0 था ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है इस इवेंट की है 10, जहां पे 1 क्वेश्चन था स्टूडेंट करेक्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 23, जहां पे 2 क्वेश्चन करेक्ट थे
15, 3 क्वेश्चन करेक्ट थे 25, 4 क्वेश्चन करेक्ट थे 18 और 5 की है 9। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस डाटे की। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 1 और 2 की तरह। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 यार। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट है ना उसको उसने एक्स का नाम दे दिया पहले, उसकी फ्रीक्वेंसी को एफ का नाम दिया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कह दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सबसे पहले तो समेशन एफ निकालेंगे, फिर सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। स्टूडेंट देखते हैं 23 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 33, 33 में 15 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा 33 में 15 ऐड करेंगे 48, 48 में स्टूडेंट 25 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 73, तो 73 में 18 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 91, 91 में 9 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, कंप्लीट 100 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला x डिवाइड बाय सिग्मा एफ। x क्या होता है, वो जो इवेंट है ना उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, इवेंट की फ्रीक्वेंसी क्या पहला 0 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10। और स्टूडेंट समेशन एफ का आंसर क्या आया, समेशन एफ को प्लस करेंगे तो ये 100 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 से कैंसिल, ये 1/10 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी है 23, इसको भी किससे डिवाइड 100 से। अब कटिंग नहीं होगी स्टूडेंट, यही हमारा आंसर होगा। अब थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट 15, 15 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट 5 पे कटिंग करते हैं, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 और 0 3 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 वाली हमारे पास इवेंट जो है वो 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट 25। तो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है 100, 25 को 100 से डिवाइड, 25 5 दा 25, 5 टू द 10 और 0 5/20 आ गया। नेक्स्ट फिर कटिंग हो रही है स्टूडेंट 5 पे, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20 तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी है इवेंट की 18, 18 को किससे डिवाइड, समेशन एफ 100 से। तो स्टूडेंट 2 पे कटिंग करते 2 9 दा 18, 2 5 दा 10 और 0 9 डिवाइडेड बाय 50। लास्ट वाली इवेंट है स्टूडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी है 9 और समेशन एफ है 100। अब इसकी कटिंग नहीं होगी स्टूडेंट और यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट अगर हम इन सब का टोटल करेंगे ना तो हमारा समेशन या तो 1 के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली 1 या 1 के करीब होगा स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए। चैप्टर नंबर 13 आपने इनका कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर मिसाल के तौर पे आपको वैल्यू चेंज भी आ जाती है, एग्जांपल भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आज के लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।